ऑकलैंड शहर में रहने वाला एक लड़का कैश अपनी जिंदगी बदलने के लिए नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने पहुंचता है। वह एक टेलीमार्केटिंग कंपनी में नौकरी पाने के लिए अपनी नकली उपलब्धियों के साथ जाता है। उसने खुद ही ट्रॉफी और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट बना लिया था ताकि इंटरव्यू लेने वाला प्रभावित हो जाए, लेकिन मैनेजर तुरंत समझ जाता है कि उसका पूरा अनुभव झूठा है। फिर भी वह कैश की हिम्मत और कोशिश देखकर उसे नौकरी दे देता है, क्योंकि कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो किसी भी हालत में काम करने को तैयार हो। हालांकि सैलरी फिक्स नहीं होती, सिर्फ कमीशन पर काम करना पड़ता है। अगली सुबह कैश अपनी गर्लफ्रेंड डेट्रॉइट से जिंदगी को लेकर बातें करता है। उसे डर है कि कहीं पूरी जिंदगी गुजर जाए और वह कुछ खास हासिल ही न कर पाए। डेट्रॉइट उसे समझाती है कि जिंदगी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से नहीं, छोटे छोटे पलों से भी बनती है। असल में कैश अपने अंकल के गैरेज में रह रहा होता है और पैसों की तंगी से जूझ रहा है। उसका अंकल उसे याद दिलाता है कि 4 महीने का किराया बाकी है और 2 हफ्तों में पैसे देने होंगे, वरना उसे घर छोड़ना पड़ेगा। ऑफिस पहुंचकर कैश एक अजीब दुनिया देखता है। वहाँ हर सेल पर एक लाइट जलती है जो कर्मचारियों की सफलता दिखाती है। उसे बताया जाता है कि अगर वह ज्यादा सेल करेगा तो ऊपरी मंजिल पर पहुंच सकता है, जहां असली पैसा और ताकत मिलती है। पहली कॉल में ही ग्राहक फोन काट देता है, दूसरी कॉल भी बेकार चली जाती है। तीसरी बार एक बुजुर्ग महिला उसकी बात सुनती है, लेकिन वह बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसका पति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। धीरे धीरे कैश समझने लगता है कि यह नौकरी सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि इंसानों की मजबूरियों को समझने की भी परीक्षा है, और यहीं से उसकी असली संघर्ष भरी यात्रा शुरू होती है। कैश बार बार कॉल करता है, लेकिन कोई भी उससे सामान खरीदने को तैयार नहीं होता। तभी उसकी नजर सामने लगे बोर्ड पर पड़ती है, जहां लिखा होता है, हर समस्या को बेचने का मौका बनाओ। वह एक महिला को समझाने की कोशिश करता है कि जो किताब वह बेच रहा है उसमें सेहतमंद रहने के तरीके भी हैं, लेकिन महिला तुरंत फोन काट देती है। अगले दिन भी कैश एक भी सेल नहीं कर पाता। ऑफिस में उसका सहकर्मी लैंगस्टन उस पर हंसते हुए उसे एक अजीब सलाह देता है, व्हाइट वॉइस इस्तेमाल करो। कैश समझ नहीं पाता। तब लैंगस्टन बताता है कि यह किसी रंग की बात नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की आवाज होती है। ऐसी आवाज जिसमें कोई चिंता नहीं होती, जैसे जिंदगी पहले से ही सेट हो। वह खुद आवाज बदल कर दिखाता है और कैश हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद ऑफिस में नई टीम लीडर डायना आती है। वह और मैनेजर मोटिवेशनल बातें करते हुए कर्मचारियों को परिवार जैसा माहौल बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कैश पूछता है कि ज्यादा मेहनत करने पर क्या ज्यादा पैसा मिलेगा, तो कोई जवाब नहीं देता। मीटिंग के बाद कैश कॉफी लेने जाता है, मगर मशीन भी पैसे मांगती है। उसका सहकर्मी स्क्वीज बताता है कि यहाँ कर्मचारियों से हर छोटी चीज के पैसे लिए जाते हैं। वह कैश से प्रभावित होता है क्योंकि उसने मीटिंग में सवाल उठाया था। स्क्वीज धीरे धीरे कर्मचारियों को बेहतर सैलरी के लिए एकजुट करना चाहता है और कैश को शाम को बार में मिलने बुलाता है। शाम को कैश अपनी गर्लफ्रेंड डेट्रॉइट को काम से लेने जाता है और दोस्तों से मिलवाता है। बातचीत के दौरान जब डेट्रॉइट उसके स्कूल के दिनों की तारीफ करती है तो कैश उसे रोक देता है। वह अब अपने पुराने दिनों में नहीं जीना चाहता और आगे बढ़ना चाहता है। बार में सब लोग टीवी पर खबर देखते हैं। वहाँ बताया जाता है कि कुछ लोग वॉरी फ्री कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी के लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट लोगों को आजादी से दूर कर देते हैं, लेकिन कंपनी का सीईओ इंटरव्यू में दावा करता है कि यह गुलामी नहीं है, क्योंकि कर्मचारी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कैश पहली बार समझने लगता है कि जिस दुनिया में वह काम कर रहा है, वहाँ सफलता की कीमत शायद उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी है। शहर में अब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। लेफ्ट आई फैक्शन नाम का एक एक्टिविस्ट ग्रुप लोगों को जागरूक कर रहा था। उनके चेहरे पर बाईं आंख के नीचे काला निशान होता था। उनका कहना था कि वॉरी फ्री कंपनी धीरे धीरे सारी नौकरियां खत्म कर रही है और लोगों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बांध रही है जहां काम ज्यादा और आजादी लगभग खत्म हो जाती है। इधर कैश अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा जिंदगी की टेंशन भूलकर समय बिता रहा था। बातचीत के दौरान वह अचानक अपनी नई सीखी हुई व्हाइट वॉइस में बोलता है और सब लोग चौंक जाते हैं। तभी स्क्वीज गंभीर होकर बताता है कि कंपनी का पावर कॉलर बनने का सपना सिर्फ कर्मचारियों को मेहनत करवाने का तरीका है। असली बदलाव तभी होगा जब कर्मचारी मिलकर यूनियन बनाएंगे। वह सबको पर्चे बांटता है और साथ आने की अपील करता है। अगली सुबह कैश अपने अंकल से वादा करता है कि शुक्रवार को सैलरी मिलते ही किराया दे देगा, लेकिन हालात उससे भी खराब होते हैं। बैंक घर कब्जाने वाला होता है और अंकल मजबूरी में खुद वॉरी फ्री में काम करने का सोचने लगता है। ऑफिस पहुंचकर कैश अपनी नई आवाज की वजह से लगातार सेल करने लगता है। मैनेजर हर बार उसकी तारीफ करता है और संकेत देता है कि वह जल्द ही ऊपरी मंजिल यानी असली ताकत और पैसे वाली जगह तक पहुंच सकता है। उसी दौरान कैश को पता चलता है कि डेट्रॉइट भी उसी कंपनी में पार्ट टाइम काम करने लगी है। बार में बैठकर दोस्त खबर देखते हैं कि सरकार ने वॉरी फ्री कंपनी को गुलामी जैसे आरोपों से साफ बरी कर दिया है। टीवी पर चल रहा एक पॉपुलर शो लोगों की बेइज्जती को मनोरंजन बनाकर दिखाता है, जिसे करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। स्क्वीज को यह देखकर लगता है कि समाज धीरे धीरे संवेदनहीन होता जा रहा है। अगले दिन स्क्वीज कर्मचारियों को पहला छोटा विरोध करने के लिए तैयार करता है। प्लान था, उसके संकेत मिलते ही सभी लोग 20 मिनट तक फोन उठाना बंद कर देंगे। जब विरोध शुरू होता है, पहले कैश झिझकता है, लेकिन फिर बाकी कर्मचारियों के साथ नारे लगाने लगता है। पहली बार उसे लगता है कि वह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद का हिस्सा बन रहा है।
है। लेकिन उसी शाम अचानक उसे मैनेजर के ऑफिस में बुलाया जाता है और अब उसे समझ नहीं आता कि उसकी तारीफ होने वाली है या मुसीबत शुरू होने वाली है। अचानक कैश को मैनेजर के केबिन में बुलाया जाता है। उसे लगता है कि कंपनी उसके विरोध में शामिल होने की वजह से नौकरी से निकाल रही है। गुस्से में वह अपने सिद्धांतों की बात करने लगा है, लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है। उसे निकाला नहीं गया बल्कि प्रमोशन मास मिला है। अब वह कंपनी का पावर कॉलर बनने वाला था। मैनेजर खिड़की के बाहर खड़े उसके दोस्तों को देखकर पर्दा बंद कर देता है, जैसे अब कैश उनकी दुनिया से अलग हो चुका हो। एक पल के लिए कैश उलझन में पड़ता है, मगर जब उसे मोटी कमाई का वादा सुनाया जाता है तो वह भी जश्न में शामिल हो जाता है। अगले दिन वह अपना इकलौता सूट पहनकर ऑफिस पहुंचता है। उसे एक खास लिफ्ट से ऊपर ले जाया जाता है, जिसे खोलने के लिए लंबा पासवर्ड डालना पड़ता है। लिफ्ट भी अजीब तरीके से उसका स्वागत करती है, मानो यहाँ सब कुछ अलग ही दुनिया हो। ऊपरी मंजिल पर उसकी मुलाकात कंपनी के रहस्यमयी बॉस से होती है, जो हमेशा बनावटी आत्मविश्वास वाली आवाज में बात करता है। वह समझाता है कि असली बिजनेस सिर्फ सामान बेचना नहीं बल्कि ताकत बेचना है, हथियार और सस्ती मजदूर शक्ति। धीरे धीरे कैश समझ जाता है कि कंपनी लोगों को लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट में बांधकर उनसे बेहद सस्ते में काम करवाती है। शुरुआत में उसे झटका लगता है, लेकिन बड़ी कमाई का लालच उसके संदेह को दबा देता है। उधर शहर में एक एक्टिविस्ट कंपनी के खिलाफ पोस्टर खराब कर रही होती है। पीछा छूटने के बाद वह अपना भेष हटाती है और पता चलता है कि वह डेट्रॉइट ऑनी है, जो गुप्त रूप से आंदोलन का हिस्सा बन चुकी है। डेट्रॉइट अपनी कला के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही होती है। स्क्वीज उससे मिलने आता है और समझ जाता है कि वह बदलाव के लिए सच में लड़ रही है। लेकिन जब वह कैश के बारे में पूछता है तो डेट्रॉइट थोड़ा असहज हो जाती है, मानो दोनों के रास्ते अब अलग होने लगे हों। इधर कैश नई नौकरी के नियम और स्क्रिप्ट सीखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि डेट्रॉइट को लेने भी नहीं पहुंच पाता। इंतजार करते करते वह थक जाती है और किसी दोस्त से लिफ्ट मांगनी पड़ती है। काफी देर बाद कैश उससे मिलता है और प्रमोशन की खबर देता है। जब डेट्रॉइट पूछती है कि अब वह आखिर बेच क्या रहा है, तो कैश बात घुमाकर उसके आर्ट की चर्चा शुरू कर देता है। अब साफ था, सफलता और सच्चाई के बीच कैश की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आर्ट गैलरी में डेट्रॉइट अपने काम का मतलब समझा रही होती है, लेकिन कैश इतना थका हुआ होता है कि ठीक से सुन भी नहीं पाता। जब वह अपनी सिगरेट उसके साथ शेयर करती है, तब जाकर कैश थोड़ा शांत होता है और सच में उसकी बातों पर ध्यान देता है। अगले दिन ऑफिस के बाहर स्क्वीज फिर कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहा होता है। कैश बताता है कि अब वह पावर कॉलर बन चुका है, इसलिए खुलकर साथ नहीं दे पाएगा, बस दूर से सपोर्ट करेगा। ये सुनते ही सल्वाडोर उसे ताना मारता है कि उसने पैसे के लिए अपने लोगों का साथ छोड़ दिया है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसे मुश्किल से रोका जाता है। कैश सबको नजरअंदाज करते हुए अंदर चला जाता है। अपनी नई शानदार केबिन में बैठकर वह पहली बड़ी डील करता है। अपनी बनावटी आत्मविश्वास वाली आवाज में वह एक विदेशी बिजनेसमैन को कंपनी का प्लान समझाता है। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा। सामने वाला तुरंत राजी हो जाता है और कैश की पहली ही डील कंपनी के लिए बहुत बड़ी साबित होती है। बॉस खुश होकर जश्न मनाता है और कैश की मांग पर उसे तुरंत एडवांस पैसे भी मिल जाते हैं। उसी पैसे से कैश अपने अंकल का कर्ज चुका देता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। नई कार, नया घर और शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन एक सुबह टीवी पर खबर चलती है कि कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल तेज हो गई है। उसके दोस्त बाहर विरोध कर रहे होते हैं और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। कंपनी ने अब सिक्योरिटी बुला ली होती है ताकि ताकत से रास्ता साफ कराया जा सके। इधर कैश अनजाने में डेट्रॉइट से भी उसी बनावटी आवाज में बात करने लगता है। वह तुरंत समझ जाती है कि कैश बदल चुका है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। डेट्रॉइट साफ कह देती है कि अगर कैश आज विरोध तोड़कर अंदर गया तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऑफिस के बाहर माहौल तनाव से भरा होता है। सिक्योरिटी गार्ड प्रदर्शनकारियों को हटाने लगते हैं। कैश कुछ पल रुकता है, लेकिन आखिरकार वह लाइन पार करके ऑफिस के अंदर चला जाता है और इसी फैसले के साथ कैश पूरी तरह उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है जिससे वह कभी लड़ना चाहता था। शाम को कंपनी में फिर से जश्न मनाया जाता है, क्योंकि कैश लगातार बड़ी बड़ी डील्स कर रहा होता है। पार्टी के बाद वह डेट्रॉइट की आर्ट गैलरी के सामने से गुजरता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। अब दोनों की राहें अलग हो चुकी थीं। अगले दिन ऑफिस के बाहर फिर विरोध प्रदर्शन होता है। सिक्योरिटी गार्ड प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल इस्तेमाल करते हैं। अंदर जाने की जल्दी में कैश को भीड़ से किसी ने कैन फेंक कर मार दिया, लेकिन वह चोट लगने के बावजूद काम पर वापस लौट जाता है। उसकी यह लगन देखकर बॉस बहुत प्रभावित होता है और उसे कंपनी के बड़े मालिक की खास पार्टी में बुलाया जाता है। शाम को कैश पहले डेट्रॉइट की नई आर्ट प्रदर्शनी में जाता है। वहाँ वह देखता है कि डेट्रॉइट अपने अनोखे प्रदर्शन के जरिए समाज की सच्चाई और मजदूरों के शोषण पर सवाल उठा रही है। माहौल धीरे धीरे असहज हो जाता है और लोग उसके प्रदर्शन को समझने के बजाय मजाक बनाने लगते हैं। कैश बीच में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेट्रॉइट को लगता है कि वह उसकी कला को नहीं समझ पाया और वह उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद कैश एक आलीशान पार्टी में पहुंचता है, जहाँ कंपनी का मालिक अमीर मेहमानों के बीच अपनी ताकत दिखा रहा
होता है। यहाँ हर कोई दिखावे और बनावटी बातचीत में खोया हुआ लगता है। कैश को भी सबके सामने खड़ा करके उससे अपनी पुरानी जिंदगी के मजेदार किस्से सुनाने को कहा जाता है। भीड़ के दबाव में वह खुद को फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होने लगता है कि वह अपनी असली पहचान से दूर होता जा रहा है। पार्टी का माहौल और भी अजीब होता जाता है, इसीलिए वह वहां से अलग हटकर अकेला खड़ा हो जाता है। तभी उसका बॉस उसके पास आता है और बताता है कि कंपनी का मालिक उससे निजी तौर पर मिलना चाहता है। अब कैश के सामने एक ऐसा सच आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। कैश को कंपनी के मालिक की निजी ऑफिस में बुलाया जाता है। वहां उसे एक अजीब सा ड्रिंक दिया जाता है और फिर मालिक उसे बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफर है। लेकिन फिल्म देखने से पहले कैश वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलता है। गलती से वह एक गलत कमरे में पहुंच जाता है और अंदर जो देखता है उससे उसकी दुनिया हिल जाती है। कमरे के अंदर इंसान जैसे लेकिन घोड़े की शक्ल वाले जीव जंजीरों में बंधे हुए मदद मांग रहे होते हैं। वे दर्द में होते हैं और इंसानों की तरह बात कर रहे होते हैं। डर के मारे कैश भागकर बाहर आता है और सीधे मालिक से टकरा जाता है। फिर मालिक उसे पूरी सच्चाई बताता है। एक वीडियो के जरिए वह समझाता है कि इंसान हमेशा काम को आसान बनाने के लिए नई तकनीक बनाता रहा है, लेकिन असली समस्या इंसान का शरीर है जो थक जाता है, सवाल पूछता है और हड़ताल करता है। इसलिए कंपनी ने एक ऐसा केमिकल बनाया है जो इंसानों को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा सहनशील और पूरी तरह काम के लिए बना देता है। इस केमिकल से इंसान बदलकर आधे इंसान आधे जानवर जैसे मजदूर बन जाते हैं, जिन्हें कंपनी अपनी परफेक्ट वर्कफोर्स कहती है। कैश डर जाता है और सोचता है कि उसे भी वही चीज पिला दी गई है, लेकिन मालिक उसे भरोसा दिलाता है कि अभी ऐसा नहीं हुआ। फिर वह कैश को लालच देता है, अगर वह इन नए मजदूरों का नेता बन जाए और उन्हें कंट्रोल करे तो उसे करोड़ों डॉलर मिलेंगे और कुछ साल बाद फिर से सामान्य इंसान बना दिया जाएगा। इस बार कैश पैसे के बावजूद मना कर देता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानियत की सीमा पार करना है। अगली सुबह कैश सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है। वह मीडिया को फोन करके कंपनी के खतरनाक प्रयोगों के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सबको यह कहानी मजाक लगती है। जब वह डॉक्टर के पास जाता है तो डर के कारण अजीब सवाल पूछने लगता है। डॉक्टर उसे गंभीरता से लेने के बजाय बाहर निकाल देता है। अब कैश अकेला था और सच इतना बड़ा था कि कोई उसे सुनने को तैयार नहीं था। अपने अपार्टमेंट में लौटकर कैश घबराकर डेट्रॉइट से पूछता है कि कहीं उसके शरीर में कोई अजीब बदलाव तो नहीं हो रहा। डेट्रॉइट उसे शांत करती है और बताती है कि सब सामान्य है। तभी उसे याद आता है कि पिछली रात कैश के नंबर से एक वीडियो आया था जिसे उसने खोला नहीं था। दोनों साथ बैठकर वीडियो देखते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। दरअसल जब कैश उस रहस्यमयी कमरे से भागा था तब उसका फोन गिर गया था और गलती से वीडियो कॉल चालू हो गई थी। कैमरे में साफ दिखाई देता है कि कंपनी इंसानों पर खतरनाक प्रयोग कर रही है और उन्हें जबरदस्ती अजीब जीवों में बदल रही है। यहाँ तक कि मालिक उन्हें खत्म करने की धमकी देता हुआ भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब कैश समझ जाता है कि यही सबूत दुनिया को दिखाना होगा। वह डेट्रॉइट से कहता है कि वह अपनी पुरानी गलतियां सुधारना चाहता है और अब उस कंपनी के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन डेट्रॉइट अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाती। रात को कैश सो जाता है जबकि डेट्रॉइट चुपचाप बाहर निकलकर अपने एक्टिविस्ट साथियों के साथ नई योजना बनाने चली जाती है। अगली सुबह शहर में एक अजीब मूर्ति दिखाई देती है जो कंपनी के राज की तरफ इशारा करती है। लोग उसे गंभीर चेतावनी समझने के बजाय मजाक मान लेते हैं। उधर कैश जब बाहर निकलता है तो लोग वायरल वीडियो की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। यही बेइज्जती उसे एक नया आइडिया देती है। वह देश के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में हिस्सा लेने का फैसला करता है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सच पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। शो में उसे कई अपमानजनक और मुश्किल चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। आखिरकार मौका मिलता है और वह वही असली वीडियो लाइव टीवी पर दिखा देता है। कुछ दिनों तक कैश अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर लोगों को चेतावनी देता रहता है, मगर हैरानी की बात यह होती है कि दुनिया सच्चाई देखने के बावजूद कंपनी को ही सफल बिजनेस मॉडल मानने लगती है। हताश होकर कैश अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और उनसे माफी मांगता है। अब वह तय करता है कि सिर्फ बातें नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई करनी होगी। अगले दिन बड़ी योजना बनाने के लिए वह सबूत, दोस्त और हिम्मत तीनों जुटाने में लग जाता है और चुपके से कंपनी के मालिक के घर में घुसने की तैयारी करता है। अगले दिन शहर की सड़कों पर माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। प्रदर्शनकारी अब उसी मजाक बने विग को अपने विरोध का प्रतीक बना लेते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि अपमान को भी ताकत में बदला जा सकता है, लेकिन कंपनी के गार्ड फिर से रास्ता साफ करने के लिए पहुंचते हैं और बिना चेतावनी लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। जैसे ही गार्ड आगे बढ़ते हैं वे अचानक सड़क पर रखी अजीब मूर्तियों से टकरा जाते हैं। ये मूर्तियां असल में डेट्रॉइट की बनाई हुई चाल होती हैं। गार्ड लड़खड़ा जाते हैं और तभी पुराने फुटबॉल खिलाड़ी मौके का फायदा उठाकर उन्हें काबू में कर लेते हैं। पहली बार पावर कॉलर्स भी समझ जाते हैं कि अब हालात बदल रहे हैं और वे काम पर जाने से मना कर देते हैं। भीड़ जीत का जश्न मनाने लगती है, मगर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ
कुछ ही मिनटों में भारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स पहुंच जाती है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। लाठियां, धक्का मुक्की और गैस के बीच हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करता है। कैश अपने दोस्तों के साथ छिपने की कोशिश करता है और अपने गुप्त प्लान को एक्टिव करता है, लेकिन तभी एक गार्ड पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। जब कैश होश में आता है, वह सिक्योरिटी वैन के अंदर बंद होता है। खिड़की से बाहर झांकते ही वह देखता है कि प्रदर्शनकारियों पर अब भी बेरहमी से हमला हो रहा है और तभी हालात अचानक पलट जाते हैं। सड़क पर वे प्राणी आ जाते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था, वही बदले हुए इंसान। असल में कैश पहले ही उन्हें आजाद कर चुका था और मदद के बदले उनसे साथ देने का वादा लिया था। अपनी असाधारण ताकत से वे गार्ड्स को आसानी से हरा देते हैं और वैन का दरवाजा तोड़कर कैश को बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर से कंपनी का हेलीकॉप्टर सर्च लाइट डालता है, इसलिए वे ज्यादा देर नहीं रुक सकते और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी इसे अपनी बड़ी जीत मानते हैं। डेट्रॉइट कैश की योजना से बेहद प्रभावित होती है और आखिरकार दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। कुछ समय बाद कैश फिर से अपने अंकल के गैरेज में रहने लगता है। महंगी चीजें अब भी उसकी कार में पड़ी रहती हैं, जैसे उसे याद दिला रही हों कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अपनी आखिरी बची रकम से वह सल्वाडोर के लिए एक नई कार खरीदता है, अपने धोखे की माफी के तौर पर। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रहती। एक दिन डेट्रॉइट उससे मिलने आती है। दोनों के बीच भावुक पल चल रहा होता है कि अचानक कैश को तेज दर्द महसूस होने लगता है। उसका शरीर बदलने लगता है। उसे समझ आ जाता है परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है। कुछ समय बाद कंपनी का मालिक अपने आलीशान घर में बैठा होता है जब अचानक डोरबेल बजती है। वह सिक्योरिटी कैमरा ऑन करता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैमरे के बाहर खड़ा होता है कैश और उसके पीछे पूरी सेना होती है उन बदले हुए इंसानों की। इस बार शिकार और शिकारी की जगह बदल चुकी होती है। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो हमारे चैनल फिल्मोजी एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।